महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण जब द्वारका लौटते हैं तो रास्ते में वे ऋषि उत्तंक के आश्रम में रुकते हैं। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोक ना सके, इस बात को लेकर ऋषि उत्तंक बहुत ज्यादा क्रोधित थे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहने शुरू कर दिए। आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी महाभारत के युद्ध को रोक ना सके, मेरा तो मन करता है आपको श्राप दे दूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, ऋषिवर, अगर किसी को ज्ञान दिया जाए, किसी को समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए, फिर भी वो व्यक्ति उसके विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष। इस बात से ऋषि उत्तंक का क्रोध शांत ना हुआ। वो श्राप देने ही वाले थे, तभी भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, हे मुनिवर, मैंने आज तक किसी का हित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह मजबूत होता है। आप श्राप देकर देख लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई वरदान चाहिए तो आप हमसे अवश्य मांग लो। ऋषि उत्तंक ने कहा, फिर आप ऐसा करिए कि इस मरुस्थल में भी जल की वृष्टि हो, जहाँ भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। ऋषि उत्तंक एक दिन प्रातकालीन भ्रमण के लिए कुछ दूर निकल गए। रास्ते में आंधी तूफान आ गया और मुनि रास्ता भूल गए। और जब आंधी तूफान शांत हुआ तो ऋषि उत्तंक ने अपने आप को एक निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप बहुत तेजी से तप रही थी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। तभी ऋषि उत्तंक ने देखा, चमड़े के पात्र में पानी लिए हुए सामने एक चंडाल खड़ा है और उनको पानी पीने के लिए कह रहा है। ऋषि उत्तंक क्रोध में भरकर बोले, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो अभी श्राप देकर भस्म कर दूंगा। चंडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आया है। उनके साथ साथ उनको भगवान कृष्ण पर भी क्रोध आने लगा। सोचने लगे, उस दिन तो मुझे मूर्ख बनाकर चले गए, लेकिन आज मेरे क्रोध से नहीं बच पाएंगे। ऋषि जैसे ही श्राप देने लगे तभी उन्हें सामने भगवान कृष्ण खड़े दिखाई दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, क्रोधित न होइए ऋषिवर, आप ही तो कहते हैं आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र है और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए, इस चंडाल की आत्मा में आपको इंद्र नहीं दिखाई दिए? ये इंद्र ही तो थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, लेकिन आपने उसे भी ठुकरा दिया। ये कहकर भगवान कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो गए और चंडाल भी वहाँ से चला गया। मुनि को बड़ा ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया। तो फिर यदि कौरवों और पांडवों ने भगवान कृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें भगवान कृष्ण का क्या दोष। महापुरुष केवल रास्ता दिखा सकते हैं और यदि कोई इस रास्ते पर चलना ही ना चाहे और यथार्थ लाभ से वंचित रहे तो इसमें उनका क्या दोष। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। आप सभी को राम राम, आपका दिन शुभ।